सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ, जिनका कि मैं दास हूँ और जिनकी असीम कृपा से अवसर मुझे मिला है कि मैं प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य से आप जैसे प्रिय ईश्वर के भक्तों को उनका सामर्थ्य और जीवित वचन सुना सकूं। मैं बहुत ही आभारी हूँ बिग रेवोल्यूशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के संचालक प्रोफेटिस शान तनेजा जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके ग्रुप के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि प्रभु जी की कृपा से अपने को ये अवसर दिया। धन्यवाद है प्रभु जी का। आज हम जिस बात पर ध्यान करेंगे वो पाया जाता है आपका ये 1 मिनट, वो पाया जाता है प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और प्रेरित काम उसका दूसरा अध्याय का 21वां पद, जो ये कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई भी प्रभु जी का नाम लेगा उद्धार पाएगा। या हम ऐसे कहते हैं प्रभु जी के नाम में ही उद्धार उपस्थित है। आज का संदेश हमें प्रेरित करेगा कि हम में से कितने लोग हैं जो सच्चे मन से प्रभु जी का नाम लेते हैं और जीवन में आशीष पाते हैं। प्रेरित काम में पतरस लोगों को कह रहा है, भीड़ को, जब पेंटिकॉस्टल के दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे, तो उस भीड़ को संत पतरस संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे भाई, जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। तो हम सब प्रभु का नाम लेते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो प्रभु का नाम ना ले। हम में से सब लोग नाम लेते हैं, लेकिन कल्याण किसी किसी का ही होता है। हम कहते हैं जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं घर के अंदर, मन के अंदर। हम समूह में प्रार्थना करते हैं, हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन उद्धार नहीं आता, उधार आता है। हम लोगों के उधार ही होने हुए हैं। हमें इसका देना है, उसका देना है, इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है। प्रभु जी कह रहे हैं जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और जब प्रभु जी आपका उद्धार करेंगे तो जीवन से उधार खत्म हो जाएगा। ये बात सच है। लेकिन प्रभु हो क्या रहा है, हम प्रभु का नाम तो ले रहे हैं लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो रहा, हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। और यही हमारे लिए चिंता का विषय है। नाम लेने के बाद भी, प्रभु का नाम लेने के बाद भी हमारे जीवन में प्रभु का हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। और यही हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्रभु जी कह रहे हैं जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? हम तो इतना प्रभु जी का नाम लेते हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों दुखी जीवन जी रहे हैं? हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारा उद्धार नहीं हो रहा। प्रभु जी का नाम लेने के बाद भी हमारी दुर्दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रभु जी का नाम लेने पर हम लोग उसी अवस्था में पाए जा रहे हैं। कोई बर्ताव नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देयर इज नो चेंज which can be noticed, and there can be no change that we can find in ourselves in spite of taking His name. And that's the reason Lord प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं
कि जो कोई प्रभु जी का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। हम प्रभु जी का नाम लेते लेते इतने बूढ़े हो गए, जीवन हमारा खत्म होने लगा, लेकिन हमने उद्धार का दर्शन नहीं देखा। हमारे जीवन में अभी तक कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम कह सकें प्रभु जी ने हम पर दया की और हम उनकी छत्र छाया में पाए गए। ये प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय का 21वां पद हमारे मन से बात करता है, हमें प्रेरित करता है और हमारी आत्मा को चेताता है। एनीबॉडी कॉल अपॉन हिज नेम विल बी सेव्ड, बट ट्रूली स्पीकिंग हमको लगता है हमने सुन तो लिया, लेकिन हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में ये सब नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं, हमें बताना चाहते हैं कि भाई प्रभु जी का नाम लो, मन सच्चे मन से प्रभु जी का नाम लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। पतरस ने उस भीड़ को समझाया, जो कोई सच्चे मन से प्रभु यीशु जी का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन उस बड़ी भीड़ में कुल 3000 लोग थे जिन्होंने प्रभु जी का नाम लिया और उद्धार पाया। आज के समय में हम प्रभु जी का नाम हर संडे लेते हैं, हर शाम को लेते हैं, हर सुबह लेते हैं, दोपहर को लेते हैं, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो रहा। और प्रभु जी कह रहे हैं भाई जो कि मेरा नाम लेगा उसका उद्धार होगा। और अगर हमारे जीवन में सुख विराजमान नहीं, हम दुख का जीवन जी रहे हैं, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमें ये सोचना होगा कि ऐसा क्या कारण है हमारे जीवन के अंदर कि प्रभु जी का नाम लेने के बावजूद भी हमारा उद्धार नहीं हो रहा। हम वैसे ही कि वैसे हैं, हम प्रभु जी पे विश्वास करने के बाद भी हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। हम ये कहते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए क्रूस पे मारे गए, उनके रक्त से हम चंगा हुए, उनके कोड़े खाने से हम चंगा हुए। और दुख की बात है कि कहने के लिए कहा गया और हमने सुन लिया, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो कोड़ों का कोई असर हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए, और ना उसके नाम लेने से हमारा उद्धार हो रहा है। यही एक बड़ी चिंता का हमारा विषय है। मसीहों के लिए एक बड़ा विषय है कि भाई प्रभु जी का नाम लेने के बाद भी हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा। इसके ऊपर हमने ध्यान करना है, इसके बारे में हमने सोचना है। तो जब तक हम प्रभु जी के सामने उनका दर्शन नहीं पाएंगे, जब तक हम प्रभु जी से हमारे पापों का क्षमा याचना हमें नहीं मिलेगी, हम कैसे सुख का जीवन जिएंगे। ये हमारे लिए एक आत्मचिंतन का विषय है। ये हमें बताता है कि हम कहीं ना कहीं प्रभु जी से बिछड़े हुए हैं। आज का बहुत ही प्यारा शब्द मैंने आपके सामने रखा है, जो हमें बता रहा है कि भाई जो कोई भी प्रभु जी का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, कितने भी सीनियर क्यों ना हो गए हों, हमारा आयु क्यों ना कितना भी हो गया हो, आज आवश्यकता है कि हम अपने मन के अंदर देखें, झांकें और परखें कि अगर हमने प्रभु जी का नाम लिया तो हमारा उद्धार हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो हमें सोचने का, हमें हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय भाई क्या कारण है कि हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। भजन संहिता 34 और उसका 5वां पद, भजन संहिता 34 और उसका 5वां पद हमें बताता है, जिन्होंने भी, जिस किसी ने भी उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिस किसी ने भी उनकी ओर ज्योति, उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। ये बात सच है। जब हम प्रभु जी की ओर देखते हैं, उनसे अपना व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं,
जब उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं तो हमारा मुंह कभी भी दूसरों के सामने काला नहीं होता। हमारे जीवन में एक ज्योति विराजमान होती है, हमारे चेहरे पर एक ज्योति दिखाई देती है और हमें ये प्रेरित करती है कि हम खुद बचें और औरों को भी बचाएं। हम खुद बचें और औरों को भी बचाएं। इसीलिए प्रभु यीशु जी के चरणों पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं, जब हम उनकी ओर देखते हैं, तो हमारा मुंह कभी भी काला नहीं होने पाता। प्रभु जी कहते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह जीवन में कभी भी काला नहीं होने पाया। पतरस को सिखा रहे, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। आज हमें और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को प्रभु जी की ओर देखना होगा, प्रभु जी की ओर निहारना होगा, प्रभु जी की ओर ताकना होगा, ताकि हम प्रभु जी से उद्धार पा सकें, प्रभु जी से ज्योति पा सकें और अपने जीवन के अंधियारे को प्रभु जी से मिटा सकें, प्रभु जी के द्वारा मिटवा सकें। भजन संहिता 34 उसका 5 पद हमारी आंखों को खोलता है, हमारे मन में हमें विचलित करके हमें बताता है, भाई जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह, उनका जीवन कभी भी काला नहीं होने पाया। जीवन में जो भी कष्ट रहे, जीवन में जो भी चिंता रहे, जीवन में जो भी बुराइयां रही, प्रभु जी ने सब मिटा के उसको प्रकाश से भरा, क्योंकि जहां प्रभु जी विराजमान है वही प्रकाश है। जहां प्रभु जी का उद्धार उपस्थित है वहां अंधियारा उपस्थित नहीं है। इसलिए इस शाम बिग रेवलेशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के पेज पर जो पास्टर शांतिनरी, प्रोफेटिस शांतिनरी चला रहे हैं और जितने लोग इसको सुन रहे हैं, उन सब के लिए, उन सब को मैं प्रेरित करता हूं कि वो अपने मन में झांक के देखें कि हमारी दृष्टि किसकी ओर लगी है, हम किसको देख रहे हैं, हमारे जीवन का अंधियारा मिटाया जा रहा है या नहीं मिटाया जा रहा है, हमारा कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में सोचना है, इसी के बारे में देखना है। जब हमारा प्रभु जी जीवन में उपस्थित होते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारे जीवन में एक अजीब सी रोशनी विराजमान होती है जो हमें प्रेरित करती है कि हम प्रभु जी को हमेशा निहारते रहें, उन्हें ताकते रहें, उनके चरणों में उपस्थित रहें, क्योंकि प्रभु जी के चरणों में उपस्थित रहने से जीवन का सारा अंधियारा मिटाया जाता है, सारे अपराध धो दिए जाते हैं, सारी चीजें जीवन की जो बुराइयों से ढपी हैं खत्म कर दी जाती हैं और हम प्रभु यीशु के अंदर पाए जाते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य होगा हमारा कि हम प्रभु जी की ओर निहारे हैं। पतरस ने कहा, जिन्होंने प्रभु का नाम लिया उनका उद्धार हुआ, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। देखने से ज्योति मिल रही है भाई, तो बड़ा काम, बड़ा जाप, बड़ा ये सब नहीं करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई जिन्होंने उसकी ओर ज्योति, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने प्रभु का नाम लिया, जो कोई आज बिग रेवलेशन हीलिंग ऑन माइंड, हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के पेज पर आज जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा,
संत पतरस उसे कह रहे हैं, आज उसका उद्धार होगा। बिग रेवलेशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के पेज पर आज जो भी प्रभु यीशु जी की ओर निहार रहे हैं वो ज्योति पाएंगे। बिग रेवलेशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के पेज पर आज जो इस बात को सुन रहे हैं उनका कल्याण होगा। क्या? प्रभु जी का नाम लो तो जीवन उद्धार आएगा। आप उन्हें निहारें तो आपके जीवन में सुधार होगा। निहारने से, देखने से जीवन में चमत्कार हो रहा है। निहारने से, देखने से प्रभु जी के वरदान हमें मिल रहे हैं। उनकी ओर ताकने से, उनका नाम लेने से जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। उनको अपने जीवन में आमंत्रित करने से अंधियारा मिटाया जा रहा है। उनका नाम लेने से, उनको याद करने से जीवन उद्धार हो रहा है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए भाई। प्रभु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे जीवन में सुख भरना चाहते हैं, हमें धन देना चाहते हैं, हमारे घर के अंदर सुख लाना चाहते हैं। ये बिग रेवलेशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से मैं आप सबको प्रभु जी के सम्मुख अर्पण करके आपसे निवेदन करता हूं, अरे प्रभु की ओर निहारो। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके जीवन का अंधियारा खत्म कर दिया गया। केवल देखने ही से ही जीवन का अंधियारा खत्म हो रहा भाई। कुछ करना नहीं, प्रभु की ओर देखो और अंधियारे को मिटाओ। ये अंधियारा धन की कमी का हो सकता है, ये अंधियारा बीमारी का हो सकता है, ये अंधियारा अशांति का हो सकता है, ये अंधियारा सुख ना हो जीवन उसका हो सकता है, ये अंधियारा इस बात का भी हो सकता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। हम बेचैन रहते हैं, हमारे घर में सुख नहीं है, हम परेशान रहते हैं। ये अंधियारे को मिटाने के लिए हमने प्रभु की ओर देखना तो होगा ही भाई। और जब तक हम प्रभु की ओर नहीं देखेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, समझे। इसलिए प्रभु जी कहते हैं भाई संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संत पत्र कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। प्रभु जी के पद आप डेविड दाऊद लो सिखा रहे हैं, अरे भाई संकट के दिन पुकार ले भाई, अपने जीवन का अंधियारा मिटा ले भाई, अपनी मुसीबत से छुटकारा पा ले भाई, अपने घर के अंदर सुख बरसवा ले भाई, घर के अंदर बीमारियों से छुटकारा पा ले भाई। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। संकट के दिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो छुड़ाया जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, अरे वाह, what a joy when we listen this. Whosoever will call upon his name will be saved, will be protected. He will enjoy the life. He will have all things surplus. He will not observe anything which will destroy his peace. And that is the reason I always request you, Prabhu ji ki or dekho, have a chance to look upon the God. He will change your life. He will give you the joy of your heart. He will provide every means which will make you successful. He will bring the right people at the right time in your life to get the success at your feet. प्रभु जी के आश्वासन आशा से भरे हुए आश्वासन हैं। His assurance are full of commitment. His assurance full of deliverance. His assurance brings the prosperity in our life. And He gives the joy to us which is being eluded so long in life. इसलिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ, प्रभु की ओर देखो, प्रभु को पुकारो। वही तो हैं जो हमारे जीवन का हमें सुख देंगे, वही तो हैं जो हमें गले लगाएंगे,
वही तो हैं जो हमें अपना बनाएंगे, वही तो हैं जो हमें बताएंगे कि जिन्होंने उनकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख, उनका चेहरा कभी भी काला नहीं होने पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग प्रभु यीशु जी की ओर देखते हैं वो ज्योति पाते हैं। जितने लोग प्रभु यीशु जी की ओर देखते हैं उनका कल्याण होता है। जितने लोग प्रभु यीशु जी की ओर देखते हैं उन्हें सब कुछ चीजें प्रदान होती हैं। इसीलिए इस बिग रेवलेशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के माध्यम से मैं आप लोगों को एनकरेज कर रहा हूं, प्रभु की ओर निहारो। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, अब इस समय है हमारे जीवन में कि हम प्रभु का नाम लें, हम प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करें, हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को उपस्थित करें, हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को, प्रभु जी के सम्मुख अपने आप को उपस्थित करें। कि जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी हमें सब चीजों से प्रभु यीशु जी आशीष देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग प्रभु यीशु जी के चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु जी को अपने हृदय के ऊपर नाम आमंत्रित करते हैं, प्रभु जी उन्हें सब चीजों से खुशियां प्रदान करते हैं। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है। प्रभु जी ने कहा, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाया। मैं कहा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला पत्र प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसका 21वां पद कहता है, पत्रस कह रहा लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और इस रेवोल्यूशन, बिग रेवोल्यूशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के पेज पर भी आज मैं पत्रस की बात को बार बार दोहरा रहा हूं। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय का 21वें पद को मैं बार बार दोहराऊंगा कि जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा घर में शांति नहीं आएगी। जब तक हम प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे नहीं, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ें, क्योंकि प्रभु जी हमें आशीष देना चाहते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, भजन संहिता 34 का 5वां पद, जिन्होंने भजन संहिता 34 और उन्होंने का मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां पद हमें ये कह रहा है, जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये बात पत्रस की पौलुस ने रोमियो के पत्र में रोमियो को लिखा। ये बात कितनी सिमिलर है, कितनी मैच करती है एक दूसरे के साथ में ये पूरक है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय का 13वां पद कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। आज जरूरत है इस बात की हम प्रभु का नाम लें। आज जरूरत है इस बात की हम प्रभु को अपने जीवन में पहचाने। और आज जरूरत है इस बात की कि अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हम अपने आप को उनके चरणों पर अर्पण करें, उन्हें अपने हृदय पे बिठाएं, अपने हृदय में उन्हें आमंत्रित करें। प्रभु जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, मैं आज तक आपका नाम लिया, मेरा उद्धार नहीं हुआ। प्रभु जी, आज मैं आपका नाम अपने हृदय से ले रहा हूं। प्रभु जी, अब मेरी एज मत देखना,
आप मेरा कलम ना देखना, आप मेरी क्वालिफिकेशन ना देखना, आप मेरी दुर्दशा ना देखना प्रभु जी, बस दया करना कि मेरे हृदय पे आप विराजमान हो, मेरे मन में आप विराजमान हो। मैं आपका नाम हृदय से ले रहा हूं, इसमें कोई धोखा नहीं है। मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। रोमी में कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा। ये वो संडे जो पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे थे, उस भीड़ के बीच में पतरस खड़ा होके उनको ये बोल रहा है, ये संबोधन कर रहा है, अरे भाई आज जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज भी ये बात हमारे जीवन में उपस्थित होनी चाहिए कि आज हम प्रभु का नाम लें, आज हम प्रभु जी का नाम लेकर प्रभु जी से कहें, प्रभु जी आप मेरे हृदय में आओ, मुझ पर दया करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो प्रभु जी, मुझे गले लगाओ। मैं आपसे दूर रह के बहुत कुछ खो चुका हूं प्रभु जी, मैं आपका नाम बड़े मन से ले रहा हूं, दया का पात्र बनना चाहता हूं प्रभु जी। आपकी दया के बिना इस जीवन में कुछ अर्थ नहीं है। रोमी की पत्री को पतरस ने इतने मार्मिक शब्दों में लिखा रोमियों की जनता को, अरे भाई जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और ये बात सच है। आज के दिन भी जो कोई सच्चे मन से प्रभु यीशु जी का नाम लेगा तो उद्धार पाएगा। आज जो कोई भी अपने आप को सचमुच सच्चे मन से प्रभु जी के चरणों पर उपस्थित करेगा उद्धार पाएगा। आज उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में सुख बरसेगा, क्योंकि जहां प्रभु जी विराजमान है वहां जीवन का सुख है। जहां प्रभु जी उपस्थित हैं वहीं आनंद है, वहीं सब कुछ है, सफलताएं हैं। You always enjoy the prosperity. You always enjoy the increase in every area of your life. You gain materialistically, you gain physically, you gain monetary wise also. Everything being added unto you when you take His name with the same good feeling and you open your heart for Him, and when the God is present on your heart, you get everything. एक बहुत अच्छा पद है जो मैं आपके सामने रखूंगा, योना की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 32वां पद, जो कोई यहोवा को पुकारेगा उसका छुटकारा होगा। यहोवा की ये वाणी है कि जो कोई यहोवा को पुकारेगा। योएल नबी की पुस्तक, ये होशे के बाद में है ये पुस्तक, दानियल, होशे और योएल। ये पुस्तक बता दी है उसका 2 अध्याय का 32वां पद आज इस प्लेटफॉर्म पर हमें बता रहा है कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा, यहोवा की वाणी है, जो कोई यहोवा को पुकारेगा तो उसको छुटकारा करेगा, उसको बचाएगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 32वां पद जो हमें बता रहा है कि आज यहोवा की ये वाणी है कि जो कोई यहोवा को पुकारेगा प्रभु जी उसका छुटकारा करेंगे। जो कोई उसको पुकारेगा, जो कोई उसकी दुहाई देगा, जो कोई उसके चरणों में आएगा, जो उसे गले लगाएगा, जो कोई अपने हृदय को उसके लिए खोलेगा, प्रभु जी बोलते हैं उसका छुटकारा होगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 32वां पद। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम प्रभु जी के चरणों पर
हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को उपस्थित करें, अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलें। आज इस संध्या के समय बिग रेवोल्यूशन हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रभु जी को पुकारें कि आपका छुटकारा हो, आपका बचाव हो, आप बचाए जाएं। जो कोई यहोवा का नाम लेगा, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 32वां पद, जो कोई यहोवा का नाम लेगा उसका छुटकारा होगा। और आज समय की यही मांग है, आज समय की यही मांग है कि हमारा छुटकारा हो। आज समय की यही मांग है कि हमारा छुटकारा हो। आज प्रभु जी के चरणों में हमारा यह निवेदन है कि प्रभु जी हमारा छुटकारा हो, हमारा छुटकारा हो, हम बचाए जाएं, हम प्रभु जी के चरणों में बचाए जाएं, हमारा छुटकारा हो। जो कोई यहोवा का नाम लेगा, जो कोई यहोवा को पुकारेगा उसका छुटकारा होगा, उसका छुटकारा होगा। जो कोई यहोवा को पुकारे आज उसका छुटकारा होगा। प्रभु जी कहते हैं कि जिन्होंने उसको और देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जिस किसी ने यहोवा को पुकारा उसका छुटकारा हुआ। जिस किसी ने यहोवा को पुकारा उसका छुटकारा हुआ। आज छुटकारे की जरूरत है। आज जरूरत है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी हमारा असफलताओं से छुटकारा कराएं। He should deliver us from the unsuccessfulness of our life. He should restore the peace in our heart. आज घर के अंदर सुख और शांति का छुटकारा प्रभु जी कराएं। घर में सुख और शांति हो। सभी वो चीजें जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं उससे प्रभु जी हमारा छुटकारा कराएं। लिखा है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और जरूर है कि आज हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरा बीमारियों से छुटकारा कराओ। मेरे घर में जो सुख नहीं है, वो जो मेरे बंधन हैं उनसे मेरा छुटकारा कराओ प्रभु जी। मेरे जीवन के अंदर आनंद लाओ प्रभु जी। धन जो कमी है, वो सब चीज़ें जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, वो सब चीज़ें जिनके कारण मैं परेशान रहता हूँ, उससे मेरा छुटकारा कराओ। प्रभु जी का छुटकारा आज हमारे सामने मौजूद है। जो कहते हैं उस समय, आज के समय, उस समय की बात नहीं कर रहे हम, आज की बात कर रहे हैं। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, आज जो कोई प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा। इस पेज के माध्यम से आज जो कोई प्रभु जी से प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा। आज इस पेज के माध्यम से जो कोई उससे प्रार्थना करेगा, आज उससे उसका बचाव होगा। ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। और इसी पद को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 32वां पद लिखा हुआ है, वो अपने वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम के बचे हुए लोगों को बुलाएगा और उनका उद्धार करेगा। सिय्योन पर्वत के ऊपर बचे हुए लोगों को बुलाएगा, यरूशलेम के लोगों को बुलाएगा। आज प्रभु जी हम सबको ढूंढ रहे हैं। आज प्रभु यीशु जी हम सबको तलाश रहे हैं कि हमारा उद्धार हो। आज प्रभु यीशु जी हमको ढूंढ रहे हैं कि हमारा उद्धार हो। आज प्रभु जी हमें बता रहे हैं कि भाई समय पास में है, मेरी ओर देखो, ज्योति पाओ,
जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। पतरस भीड़ को कह रहा है कि अरे जो कोई यहोवा का नाम लेगा आज उसका उद्धार होगा। रोमियो की पत्री में पौलुस अपने रोमियो के लोगों को लिख रहा, भाई अब इस समय आ गया है कि हम यहोवा को पुकारे कि हमारा उद्धार हो। और योएल नबी भी अपने लोगों को समझा रहा है, भाई क्या कह रहा है, जो इस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा। उसका प्यार, प्रभु यीशु जी का प्यार आज जीवन में आएगा। और जब हमारा छुटकारा होता है तभी हम जीवन के मजा उठाते हैं, जीवन में खुशियों का अनुभव करते हैं। इसीलिए इस पेज के माध्यम से मैं आपको योएल नबी की पुस्तक का 2 अध्याय का 32वां पद आपके सामने फिर से याद दिलाता हूं। आपको कहा, जो कोई उस समय जो कोई प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा। आज बैक रेवोल्यूशन के प्लेटफॉर्म पर प्रभु यीशु जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपका छुटकारा हो। प्रभु जी निवेदन कर रहे हैं कि आपका छुटकारा हो और आप बचाए जाएं। आज मसीहों के जीवन में छुटकारा नहीं पाया जाता, हम तो दिखावा कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग प्रभु जी के सम्मुख बैठकर दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। लेकिन हम प्रभु जी का दास कह रहा है, आज समय आ गया है, जो कोई प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा। आज जरूरत है हम अपना छुटकारा प्रभु यीशु जी से कराएं और उन्हें अपने हृदय के ऊपर विराजमान बनाएं। और जब प्रभु यीशु जी हमारे हृदय में विराजमान होते हैं तभी हमारा छुटकारा होता है। लिखा है, सिय्योन पर्वत पर बचे और यरूशलेम के बचे लोगों को बुलाएगा और वो उनका उद्धार करेगा, वो उनका उद्धार करेगा। आज जरूरत है कि प्रभु जी हमारा उद्धार करें। आज जरूरत है प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में उपस्थित हों। आज जरूरत है प्रभु जी का छुटकारा हमारे जीवन में पाया जाए। आज आवश्यकता है कि प्रभु जी हमारे साथ जिए और हमारे साथ रहें। इसलिए उद्धार हमारे जीवन का एक अंग बनना ही चाहिए। अगर मसीहों के जीवन में उद्धार उपस्थित नहीं है तो संकट, चिंता, परेशानी, सब प्रकार का पखड़ा जीवन में उपस्थित है। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि प्रभु जी की ओर देखो, प्रभु जी का नाम लो, क्योंकि आज समय है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इस समय जो कोई प्रभु से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। ये पद योएल नबी ने लिखा अपने 2 अध्याय के 32वें पद में। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, वो अपने वचन के अनुसार उन्हें बचाएगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद बहुत ही बढ़िया बात करता है और हमें किसी बात के लिए प्रेरित करता है। 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। 2 पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद कहता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते जैसा कि बहुत लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, पर हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी कह रहे हैं, अरे अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कह रहा है उस समय जो कोई प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा, जो कि प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा। और यहां भी प्रभु जी कह रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता
जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरता है। किसके बारे में? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में धीरज धरता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद, तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि प्रभु जी हमें फिर से मन फिराव का एक अवसर दे रहे हैं। प्रभु यीशु जी हमारे को फिर से मन फिराव का अवसर दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक कितनी महत्वपूर्ण बात होगी कि प्रभु जी हमारे लिए फिर से सोच रहे हैं। हमारे लिए प्रभु जी फिर से हमारे बारे में सोच रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात प्रभु जी सोच रहे हैं। उनकी दया कितनी बड़ी है। हमारे लिए सोच रहे हैं कि भाई हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु जी हमारे लिए सोच रहे हैं। हम प्रभु जी के इस व्यवहार के प्रति कृतज्ञ हैं। हमारा सर प्रभु जी के चरणों में झुकता है कि प्रभु जी हमारे लिए सोच रहे हैं कि हमें फिर से मन फिराव का अवसर मिले। इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। प्रभु जी कह रहे हैं वो चाहते हैं हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी नहीं चाहते कोई नाश हो। इसलिए कह रहे हैं जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बिग रेवलेशन हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रभु जी आपसे कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कोई नाश हो। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9वां पद कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। तो तुम्हारे बारे में, आनंद के बारे में, हर किसी के बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु जी नहीं चाहते कि आप बिना उद्धार के रहें। प्रभु जी नहीं चाहते कि हमारे जीवन उद्धार उपस्थित ना हो। प्रभु जी चाहते हैं हर एक जन का उद्धार हो, हर एक जन बचाया जाए। हर एक जन के लिए प्रभु जी चिंतित हैं। मेरे लिए भी चिंतित हैं, आपके लिए भी चिंतित हैं। He cares not only for me, He's caring for you as well. प्रभु जी हमारे लिए चिंतित हैं और हमें अपना बनाकर बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये कंडीशन सबके लिए बराबर है। प्रभु जी कह रहे हैं सबको मन फिराव का अवसर मिले। हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या दशा है? हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या दशा है, इसके बारे में प्रभु जी हमें बताना चाहते हैं। प्रभु जी हमें बता रहे हैं हमारी क्या दशा है, इसके बारे में प्रभु जी हमसे बात कर रहे हैं। अब वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले। यही बात हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। Without this salvation, we will never be successful. We will always be hand to mouth. We will always face difficulties. We will always be looking for people help. But God is always available to all those people who believe in Him, on whose heart He stays, and whose heart He is been found. इसलिए प्रभु जी आपसे निवेदन करते हैं, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलो।
वो नहीं चाहते कोई नाश हो, वो नहीं चाहते कोई बर्बाद हो, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम आज लेगा वो बचाया जाएगा। जो कोई भी आज प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, ये बात मान लीजिएगा। मैं एक पद आपके सामने और रखूंगा जो पाया जाता है मीका नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय का 18वां और 19वां पद। मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 18वां 19वां पद, जो ये कहता है, प्रभु जी ये बता रहे हैं कि प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं, ये बता रहे हैं हमें और कह रहे हैं प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा करना चाहते हैं, हमारे पीठ के पीछे हमारे अपराधों को फेंकना चाहते हैं। वो तो करुणा से प्रतीति रखते हैं। प्रभु जी हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म को छिपाते हैं और अपने तय अपने लोगों के अपराधों को ढांपते हैं, क्योंकि उसका क्रोध सदा बना नहीं रहता, वरन दया, क्योंकि वो तो दया से प्रेम करता है, वो तो कृपा से प्रेम करता है। क्योंकि वो ये कहता है वो हमारे अपराधों को हमारे पीठ के पीछे फेंक डालेगा और उन्हें गहरे सागर में डाल देगा ताकि हमारा उद्धार हो। ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। प्रभु जी कहते हैं कि वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। योएल नबी की पुस्तक और मीका नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 18वां और 19वां पद, जो हमें ये बता रहा है कि प्रभु जी हमारे अपराधों को अपने बड़प्पन के कारण क्षमा करते हैं। वो अपने निज भाग के बचे हुए लोगों के अपराधों को ढांपते हैं। वो तो उसका क्रोध सदा बना नहीं रहता, वो तो कृपा से प्रतीति रखता है। वो तो हमारे अपराधों को ढांपता है, हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमें गले लगाता है। पतरस ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, जैसा मैंने इस सरमन का बेस रखा, जो कोई आज यहोवा का नाम लेगा, जो कोई आज परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज प्रभु जी हमें उद्धार देने के लिए यहाँ विराजमान है। कहता है तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो हमारे अपराधों को, अधर्म को क्षमा करे। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो हमारे अपराधों को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे लोगों के अपराधों को ढांप दे। वो तो उसका क्रोध सदा बना नहीं रहता, क्योंकि वो तो कृपा से प्रतीति रखता है। वो हम पे दया करेगा और हमारे सारे धर्म को लताड़ डालेगा, हमारे सारे पापों को गहरे सागर में डाल देगा। कितनी बड़ी है साक्षी है हमारे लिए प्रभु जी की ओर से। प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं। वो यही तो वो प्यार है जो प्रभु यीशु जी ने हमारे लिए किया है कि हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। रोमियो की पत्री में पौलुस ने रोमियो के लोगों को लिखा, आज 10वें अध्याय के 13वें पद में, जो कि आज यहोवा का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। जो कोई उसका आज नाम लेगा, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कोई यहोवा का नाम लेगा उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। और ये बात सच, जो कोई उसका नाम लेगा आज उद्धार होगा, क्योंकि प्रभु जी हमसे प्यार करके हमें गले लगाकर हमें ये बता रहे हैं कि हम तुम कितना प्यार करते हैं। प्रभु जी कितना प्यार करते हैं। मैं एक पद और आपके सामने रखूंगा
जो पतरस ने उस भीड़ में बाद में लोगों से कहा, और कहा जब उन्होंने उस लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को चंगा किया और सारे शहर की भीड़ वहां खड़ी हो गई, और वो उस अचंभे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि जो जन्म का लंगड़ा है वो चल कूद कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। हमारा प्रभु भी यही काम करता है, जीवन से खोई हुई खुशियों को वापस ले आता है और हमें उछलने कूदने का अवसर देता है। जन्म से अपराध में पड़े हुए व्यक्तियों को गले लगाकर उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। पौलुस लोगों को कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां पद कह रहा है, अरे भाई लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे प्रभु जी यही बात कर रहे हैं कि अरे भाई लौट आओ और मन फिराओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति की दिन आए। प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए खुशियों के दिन आए, अच्छे दिन आए। लौट आओ और मन फिराओ। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय का 19वां पद हमारे मन की आंखों को खोलने के लिए लिखा गया है, हमारे विश्वास को जगाने के लिए ही लिखा गया है, हमको प्रेरित कर रहा है। That particular passage is encouraging us that we should turn toward the God. We should surrender ourselves at His feet, and we should seek His pardon on our sins. क्योंकि प्रभु जी कहने लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आज जरूरत है कि प्रभु जी हमारे पाप मिटाएं। आज जरूरत है कि प्रभु जी हमारे पापों को मिटाएं और हमें गले लगाएं। आज जरूरत है कि प्रभु जी हमारे अपराधों को मिटाएं। लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लौट आओ और मन फिराओ। ये प्रभु यीशु जी हैं जो पतरस के द्वारा उस भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। He is addressing that crowd who were wondering how Peter can cure that man who was lame throughout his life. जन्म से लंगड़े को जो कभी चला नहीं। हम भी जन्म से लंगड़े ही हैं भाई। हमारा जन्म से कभी उद्धार नहीं हुआ। हम जीवन भर अपराधों में फंसे हुए हैं, पापों में पड़े हुए हैं, उस लंगड़े की तरह प्रभु के सम्मुख बैठे पड़े हैं। आज प्रभु जी हमारे जीवन के लंगड़ेपन को खत्म करना चाहते हैं। हमें भी खुशियों के साथ उछल कूद करने का अवसर देना चाहता है। वो प्रभु जिसने उस लंगड़े को चंगा किया, वो प्रभु आज हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें भी खुशी का अवसर देना चाहता है। जब वो लंगड़ा चंगा हो गया, चल कूद करने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा, प्रभु यीशु जी भी आज हमारे जीवन के लंगड़ेपन को खत्म करके हमें यह अवसर देना चाहते हैं कि हम भी प्रभु जी का गुणगान करें, कि हम भी प्रभु यीशु जी का गुणगान करें कि प्रभु जी ने मुझे चंगा किया, मेरे लंगड़ेपन को खत्म किया, मेरे अपराधों को क्षमा किया, मेरे गुनाहों को मिटाया, मुझे गले लगाया और अपना बनाया। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी
हम सबसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे लिए उनके चरणों से विश्रांति के दिन आए, खुशियों के दिन आए। क्योंकि प्रभु यीशु जी ने अपने प्राण आपको बचाने के लिए दिए हैं। प्रभु जी ने अपने प्राण आपको बचाने के लिए दिए हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी आपसे कितना प्यार करते हैं, कि वो हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर, फिर से सुनिएगा, वो आप ही, और जो किसी ने कहा नहीं, वो आप ही हमारे अपराधों को अपने पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। पीछे ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि आज प्रभु जी चाहते हैं हमारा उद्धार हो। आज प्रभु जी चाहते हैं कि हम उनकी छत्र छाया में जिए। आज प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे अपराधों की क्षमा हमें मिले। प्रभु जी का सामर्थ्य वचन जो आप सुन रहे हैं पाया जाता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां पद। 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद, जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? वो आप ही हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया, कि पाप क्या जीवन से मुंह मोड़कर, पाप के जीवन को छोड़कर, पाप के लाइफ को त्याग कर हम प्रभु जी के चरणों में धार्मिकता का जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं। वो आप ही हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, वो आप ही हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, वो आप ही हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, कि पाप का जीवन हमारे लिए नष्ट हो, हम पाप का जीवन छोड़कर प्रभु जी के सम्मुख भक्ति का जीवन बिताएं। क्योंकि संत पतरस ने लोगों को उस भीड़ में कहा, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, कि तुम्हारे लिए उसके चरणों से विश्रांति की दिन आए। और अब पतरस, वही पतरस लोगों को कह रहे हैं अपने लेटर के अंदर, पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसका 24वां पद, अरे भाई वो आप ही हमारे अपराधों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया, कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन जिए। ये है प्रभु यीशु जी की सैक्रिफाइस जो उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए की है। यह है वो योगदान जो हमारे उद्धार का एक बेस है। यह है वो बलिदान जो प्रभु यीशु जी ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। यह है वो त्याग जो प्रभु जी ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। प्रभु जी कह रहे हैं वो आप ही अपने आप कि हम पापों से मरकर धार्मिकता का जीवन जिए। पतरस ने कहा, अरे लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे लिए उनके प्रभु जी के चरणों से विश्रांति के दिन आए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के चरणों से जोड़ते हैं। और जब तक हमारा हृदय उनके चरणों से नहीं जुड़ता, जीवन में कष्ट, बीमारी, चिंता, बखेड़ा सब जुड़ा रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम उसके त्याग को समझें, उसके बलिदान को समझें, उसके बेशकीमत खून को समझें। क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या बेशकीमत चीजों से नहीं हुआ, वरन
परमेश्वर के एक लौते पुत्र के बहुमूल्य बेशकीमत रक्त के द्वारा हुआ है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 18-19वां पद आपने सुना। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18वां-19वां पद। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो पता है, तुम तो उसको ठुकरा नहीं सकते, तुम इसको डिनाई नहीं कर सकते, तुमको मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के चला जमाने से चला आता था, उससे अगर उद्धार पाना है, अगर जीवन में जैसे पतरस ने और पौलुस ने अपने पत्र में लिखा, आज जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा, उसी वाक्य को फिर से मैं आपके सामने रखकर आपको पतरस की बात बता रहा हूं। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, वरन परमेश्वर के बेशकीमत बहुमूल्य रूप एक लौते पुत्र के वर्क के द्वारा हुआ है। इसके वैल्यू को समझो आप। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार करने के लिए क्या नहीं सहा और क्या नहीं किया, क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई नाश हो। प्रभु जी नहीं चाहते किसी की आत्मा नरक में जाए। प्रभु जी चाहते हैं हर एक का कल्याण हो, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, लौट आओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे लिए प्रभु के चरणों से विश्रांति के दिन आए। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दें। प्रोफेटिस शांतना जी का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके इस प्लेटफॉर्म पर आकर प्रभु यीशु जी का जीवित और सामर्थ्य वचन प्रभु जी के भक्तों को सुना सका। ये मेरा सौभाग्य है। उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और बिग रेवोल्यूशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री की प्लेटफॉर्म की सक्सेस की मनोकामना करता हूँ। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम पे बहुत दयाएं की हैं। प्रभु जी आप बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। प्रभु जी आपने नहीं चाहते कोई नाश हो। प्रभु जी आपने कहा लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आपने हमें चिताया और बताया आज जो कोई भी यहोवा का नाम लेगा, आज जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेगा, उसका छुटकारा होगा। लौट आओ, मन फिराओ, आज जो भी आप परमेश्वर का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोगों ने इस बात को सुना है प्रभु जी, उन्हें अवसर दें कि उनका उद्धार हो। प्रभु जी वो आपके साथ जोड़े जाएं, आप उनके हृदय में विराजमान हो। प्रभु जी उन्हें तमाम आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें। ये प्रार्थना आपके सामर्थी और विजयी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दें।